नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल पे आपको देखने को मिलते हैं वीडियो जो कि रिलेटेड होते हैं बीएड के कोर्स से संबंधित होते हैं, साथ ही साथ सीटीईटी से रिलेटेड होते हैं, टीईटी से रिलेटेड होते हैं और देखने को मिलते हैं आपको फॉर्म फिलिंग के वीडियो। तो इस वीडियो में आप लोगों को लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि संबंधित है बीएड से रिलेटेड है, बीएड कोर्स से संबंधित है, जो कि आपको मैं बताऊंगा। और ये संबंधित होंगे सीटीईटी से भी रिलेटेड होंगे, जो कि अन्य किसी भी राज्य के जो टीचिंग एजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उससे भी रिलेटेड होगी, क्योंकि ये साइकोलॉजी से क्वेश्चन निकल के आता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि बीएड कोर्स में जो आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है सब्जेक्ट, उससे भी आपको ये क्वेश्चन निकल के आएगा, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कुछ सिद्धांत को लेकर के मैं आया हूँ। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि बुद्धि के सिद्धांत क्या है और इसके कितने भाग होते हैं, किन किन तरीके के बुद्धि के सिद्धांत होते हैं, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर और अन्य कई वैज्ञानिकों के बारे में, कई वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए सिद्धांत को मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में देखते हैं आपको क्या बता पाता हूं और कितना बता पाता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखिए तो पहला पॉइंट और पहला हेडिंग निकल के आता है इस वीडियो का, जो कि संबंधित है, देख सकते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत से। अब बुद्धि के सिद्धांत किसको कहते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आ रहा था यहाँ पे कि बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत देखें, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में कहा गया है यहाँ पे। तो कुछ मनोवैज्ञानिक, देख सकते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कई सारे सिद्धांत दिए हैं बुद्धि के सिद्धांत को लेकर के, जिनमें से बुद्धि के संबंध में कई प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, जो कि निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट जो है कि बुद्धि का सिद्धांत क्या निकल के आता है, तो एक कारक का सिद्धांत, देख सकते हैं। एक कारक का सिद्धांत क्या है, तो एक कारक का सिद्धांत पहला पॉइंट निकल के आता है। एक कारक का सिद्धांत वो क्या कहलाता है, तो देखिए एक कारक का सिद्धांत, देख सकते हैं, एक कारक का सिद्धांत प्रतिपादित बीने यानी बायनेट ने किया था। एक कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे, तो बायनेट ने किया था। और इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, टर्मन साहब और स्टर्न साहब को। टर्मन साहब और स्टर्न साहब एक मनोवैज्ञानिक थे, उनको जाता है ये से बुद्धि के जो है सिद्धांत है, एक कारक का सिद्धांत, उसको आगे बढ़ाने का श्रेय उनको जाता है। देख सकते हैं स्टर्न एन सांग्स, इसका पूरा नाम था स्टर्न एन सांग्स, देख सकते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक को है। इन मनोवैज्ञानिक का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बुद्धि क्या है, एक अविभाज्य इकाई। ये किन्होंने कहा था, तो टर्मन और स्टर्न एन सांग ने क्या कहा था। यहाँ देख सकते हैं दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है, शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। और देखें इस सिद्धांत के अनुसार माने तो इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, देख सकते हैं, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है, जो कि समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है, बुद्धि के सिद्धांत। अब देखें तो दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत क्या है, तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में कठिनाई ना हो और आप अच्छे तरीके से देख पाए। तो देखें अब अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे होंगे कि इस सिद्धांत, देख सकते हैं पहला पॉइंट इसे निकल के आ रहा था कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन किए थे, स्पीयरमैन। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन थे, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन थे। उनके अनुसार बुद्धि दो कारक होते हैं, बुद्धि के दो कारक होते हैं, बुद्धि में दो कारक होते हैं, अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो कारक होते हैं, दो प्रकार होते हैं या दो कार्य होते हैं। देख सकते हैं सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। उसमें जो है कि दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम जो है कि सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल इंटेलिजेंस, और द्वितीय मानसिक यानी विशिष्ट मानसिक योग्यता। अब विशिष्ट मानसिक योग्यता
दोनों की आवश्यकता होती है, जनरल और विशिष्ट दोनों की। देख सकते हैं ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट में देखें तो प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता, देख सकते हैं सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ अन्य, देख सकते कुछ न कुछ अन्य विशिष्ट योग्यताएं होती है, पाई जाती है। और किसी भी व्यक्ति में देखेंगे कि जो उनकी योग्यता है उससे रिलेटेड या उससे अलग कुछ एक विशिष्ट योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। इसी के बारे में इन्होंने बात की है। यह जो इनके प्रतिपादक थे कौन थे? स्पीयरमैन, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। इन्होंने कहे थे कि दो पार्ट होते हैं, मानसिक या मानसिक, देख सकते हैं सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता, दो कारक होते हैं। तीसरा पॉइंट इसी से निकल के आ रहा था, देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्र में जितने ही क्षेत्रों अथवा विषयों में कुशल होता है उनमें उतना ही विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। जो व्यक्ति जितने ही विषय में कुशल होंगे उसमें उतना ही विशिष्ट योग्यता की विकास होगी और उसी योग्यता की झलक आपको देखने को मिलेंगे। अब अगला पॉइंट देखें तो यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं हैं तो इन विशिष्ट योग्यताओं में से कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता है। इसमें देखें इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता है। कौन में? तो एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं हैं तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता है। अब अगला पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है कि स्पीयर का विचार है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी ही अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। देख सकते हैं बुद्धिमान व्यक्ति की उन्होंने परिभाषा दी है एक तरीके से कि स्पीयर का विचार है कि जिसमें जितनी सामान्य योग्यता की मात्रा अधिक पाई जाएगी वह उतना ही बुद्धिमान होगा। अब देखिए अगला पॉइंट है जो कि है बहुकारक का सिद्धांत। देख सकते हैं यह बहुकारक का सिद्धांत। अब बहुकारक का सिद्धांत किन्होंने दिए थे? तो इसका जो है समर्थक है थॉर्नडाइक ने। इस सिद्धांत का मुख्य समर्थक कौन है? थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। बुद्धि जो है कई तत्वों का समूह है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। प्रत्येक तत्व में कोई ना कोई सूक्ष्म योग्यता भी निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है। सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती। इन्होंने जो दिया था द्विबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि मानसिक योग्यता होती है, मानसिक बुद्धि होती है, मानसिक और सामान्य बुद्धि होती है, सामान्य जनरल इंटेलिजेंस होती है। इन्होंने कहा, थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि कोई सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित होती है। इन्होंने कहा कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित होती है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। सॉरी, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। कौन? थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। इसमें कि पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है सामाजिक बुद्धि और तीसरा है यांत्रिक बुद्धि। कौन कौन से बुद्धि के बारे में बताया थॉर्नडाइक ने? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि तथा यांत्रिक बुद्धि। इसके अतिरिक्त थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र प्रतिमान एस्पेक्ट जो है कि व्यक्त किए और दर्शाए गए हैं। तो उन्होंने पहला जो एस्पेक्ट था उनका ये था कि स्तर, उसका लेवल क्या है? तो स्तर का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी विशेष कठिनाई स्तर का कितना कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए तो इस किसी भी व्यक्ति में लेवल कितना है, कितना तरीके से, कितने सक्षम तरीके से किसी भी कार्य को कर सकता है, वह लेवल की दर्जा दी गई यहाँ पे जो थॉर्नडाइक ने बताई थी, पहला एस्पेक्ट। और दूसरा एस्पेक्ट था परास। देख सकते हैं परास, परास यानी सीमा, रेंज क्या है? इसका अर्थ है कार्य की उस विविधता से जो किसी स्तर पर, जो कि किसी स्तर पर किसी व्यक्ति में, जो कि किसी व्यक्ति में व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। देखिए कि इसमें कह रहा है कि किसी भी कार्य को, जो कार्य की उस विविधता से है जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है, जो परास कहता है या सीमा, रेंज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, देख सकते हैं रेंज। अब अगला पॉइंट निकल के आता है कि क्षेत्र, उसका एरिया क्या है? क्षेत्र का अभिप्राय है कि क्रियाओं की उन कुल संख्याओं से है जिनका हम समाधान कर सकते हैं। अब उसका क्षेत्र कितना तक है, वह कितने क्षेत्र तक किसी भी समस्या का समाधान कर पाता है, उसकी बुद्धि से, उसकी बुद्धि कितने क्षेत्र तक उसका समाधान कर पाता है,
तो ये हम जानेंगे कि उसके क्षेत्र के बारे में, उस व्यक्ति के बुद्धि के क्षेत्र के बारे में। यहाँ अगला पॉइंट है, चौथा है कि गति, किस स्पष्ट से मतलब किस गति से वह कार्य करता है, ये स्पष्ट होता है उसके बुद्धि के क्षमता की, यानी बुद्धि की लेवल की, या बुद्धि की क्या कर सकते हैं, उसको बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जाने हम। यानी बहुकारक का सिद्धांत था, ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। ये देख सकते हैं, ये कुछ चार्ट दिए गए हैं जो कि लास्ट है इस वीडियो का, और इस वीडियो में लास्ट होगा, और इस चार्ट के बाद जो कि पॉइंट आएंगे तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। इसमें प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत होता है, प्रतिदर्श का सिद्धांत होता है, नेक्स्ट है। तो देखेंगे अगले वीडियो में। इस चार्ट को हम देख लेते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत के बारे में इसमें एग्जाम में लेकर के आता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सिद्धांत दिया गया यहाँ पर प्रतिपादक है। तो देख सकते हैं कि एक कारक का सिद्धांत कौन दिए थे, एक कारक का सिद्धांत बिने, टर्मन एवं स्टर्न महोदय ने दिए थे। एक कारक का सिद्धांत बिने, टर्मन और स्टर्न महोदय ने दिए थे। द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन दिए थे, द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन दिए थे। और बहुकारक का सिद्धांत कौन दिए थे, तो थॉर्नडाइक ने दिए थे। और देखें बहुकारक का सिद्धांत कौन दिए थे, तो थॉर्नडाइक ने दिए थे। और प्रतिदर्श का सिद्धांत कौन दिए थे, तो थॉमसन महोदय ने दिए थे। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन महोदय ने दिए थे। और देखिए समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन महोदय ने दिए थे, समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन महोदय ने दिए थे। और पदानुक्रम सिद्धांत यानी त्रिआयामी का सिद्धांत कौन दिए थे, तो जेपी गिलफोर्ड। उसके बाद है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कौन दिए थे, तो आरबी कैटल ने दिए थे। कौन दिए थे, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल दिए थे। और बहुबुद्धि सिद्धांत कौन दिए थे, तो हावर्ड गार्नर। बहुबुद्धि के सिद्धांत कौन दिए थे, हावर्ड गार्नर। बहुबुद्धि के सिद्धांत कौन दिए थे, तो हावर्ड गार्नर। ये 4-5 पॉइंट हम देख लिए जो कि सिद्धांत और प्रतिपादक को लेकर के था। ये ऑब्जेक्टिव तौर पे एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही साथ देखते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।